कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 3.5 के चौथे सवाल का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है और इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप फर्स्ट पार्ट को भी देख सकते हैं। तो देखो, चौथा सवाल है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। तो देखो, हमें क्या करना है, सेकंड पार्ट में हमें एक समस्या दी हुई है। इस समस्या से हमें रैखिक समीकरणों का एक युग्म बनाना है। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, यानी दो। तो हमें क्या करना है, दो रैखिक समीकरणें बनानी हैं। जो भी समीकरणें बनेंगी, अगर इनका अस्तित्व हुआ तो हम इनको किसी भी बीजगणितीय विधि से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो समस्या क्या है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो देखो, सवाल में हमसे बोला है कोई भिन्न है, अगर इस भिन्न के अंश से 1 घटाया जाता है तो भिन्न 1/3 हो जाती है। ठीक है, और अगर इसी भिन्न के हर में 8 जोड़ा जाता है तो ये 1/4 हो जाती है। ये भिन्न कौन सी है, यानी हमें भिन्न बतानी है। तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। सारी चीज़ें अच्छे समझेंगे, सवाल आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, भिन्न को x/22 मान लेंगे। हमसे भिन्न पूछिए तो इसको हमने मान लिया x/22। ठीक है, इसमें x अंश है और y है हर। अब हम प्रश्नानुसार समीकरणें बनाएंगे। तो प्रश्न में सबसे पहले हमसे बोला है, अगर हम भिन्न के अंश में से 1 घटाते हैं तो भिन्न 1/3 हो जाती है। तो यहाँ हमें क्या करना है, भिन्न के अंश में से 1 घटाना है। तो भिन्न है x/22। अब इसका अंश है x, तो हम x में से 1 घटा लेते हैं। जैसे ही हम 1 घटाएंगे ये हो जाएगी 1/3, तो बराबर हमें लिख लेना है 1/3। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व हम कैसे करेंगे, इस तरह से तिरछी गुणा करके। 3 की गुणा करेंगे x-1 से और 1 की गुणा करेंगे y से। तो सबसे पहले हम 3 की गुणा x-1 से करते हैं। 3 की गुणा x से करेंगे, ये हो जाएगा 3x, माइनस है माइनस आ जाएगा। फिर 3 की गुणा 1 से करेंगे तो 3 1 कम 3, फिर बराबर लगाएंगे और 1 की गुणा y से करेंगे तो y 1 कम y हो जाएगा। अब हमें इन दोनों की साइड चेंज करनी है। y को इधर से इधर लाना है और -3 को इधर से इधर ले जाना है। तो यहाँ रहेगा 3x, सबसे पहले y को इधर लाएंगे, इधर ये प्लस का, इधर आकर -y हो जाएगा। बराबर लगाएंगे, अब 3 की साइड चेंज करेंगे। 3 इधर माइनस का, साइड चेंज कर दिए, +3 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें एक समीकरण मिल जाती है, 3x - 1y = 3। इसको हम बोलेंगे फर्स्ट समीकरण। इसी प्रकार से हम सेकंड समीकरण बनाएंगे। तो देखो, सवाल में हमसे आगे बोला है, अगर हम भिन्न के हर में 8 जोड़ देते हैं तो भिन्न 1/4 हो जाती है। तो यहाँ हमें अब क्या करना है, भिन्न के हर में 8 जोड़ना है। तो भिन्न है x/22 और हर है y, तो हर में हमें क्या करना है, 8 जोड़ लेना है। जैसे हम 8 जोड़ेंगे ये भिन्न कितनी हो जाती है, 1/4 हो जाती है। ऐसा हमसे सवाल में बोला है, तो बराबर आ जाएगा 1/4। अब यहाँ पर भी हमें इस तरह से तिरछी गुणा कर लेनी है। 4 की गुणा x से करेंगे 4x हो जाएगा, बराबर 1 की गुणा y + 8 से करेंगे तो y + 8। अब यहाँ हमें क्या करना है, y की साइड चेंज करनी है। ठीक है, तो इधर रहेगा 4x, y इधर प्लस का है, साइड चेंज करेगा तो -y हो जाएगा, और बराबर में इधर क्या बचेगा, +8। यहाँ से हमें दूसरी समीकरण मिल जाती है। ठीक है, अब हमारे पास ये दो रैखिक समीकरणें हो जाती हैं। अब इन समीकरणों को हम जिस बीजगणितीय विधि से चाहें उससे हल कर सकते हैं। यानी हम इनको विलोपन विधि से हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं और बीजगणन विधि से भी हल कर सकते हैं। जो विधि हमें आसान लगेगी उस विधि से हम हल करेंगे। तो यहाँ मुझे सबसे ज़्यादा आसान विधि लग रही है विलोपन। ठीक है, तो हम इस समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल करेंगे। और आपको अगर प्रतिस्थापन विधि आसान लगती है तो प्रतिस्थापन विधि से कीजिए, बीजगणन विधि आसान लगती है तो बीजगणन से कीजिए। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर इस समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल करूँगा, विलोपन विधि से। अब विलोपन विधि से समीकरण युग्म को हल करने के लिए हमें क्या करना होगा, या तो हमें दोनों समीकरणों में x को कैंसिल करना है या फिर y को कैंसिल करना है। और जिसको भी हमें कैंसिल करना होता है उसको हमें दोनों समीकरणों में बराबर करना होता है। तो यहाँ पहले से ही दोनों समीकरणों में y के पद बराबर हैं। समीकरण फर्स्ट में 1y है और समीकरण सेकंड में भी 1y है। तो हमें किसी भी पद को बराबर करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें y को कैंसिल करना है। तो इसको हम कैंसिल कैसे करेंगे, बस हमें चिन्ह देखना है। समीकरण फर्स्ट में y माइनस का और समीकरण सेकंड में भी y माइनस का है। जब एक जैसे चिन्ह होते हैं तो कैंसिल करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों समीकरणों को आपस में घटा लेते हैं। तो यहाँ पर हम समीकरण सेकंड में से समीकरण फर्स्ट को घटा लेंगे। ठीक है, इससे y का पद कैंसिल हो जाएगा। समीकरण सेकंड में से फर्स्ट घटाने पर
तो समीकरण सेकंड है 4x माइनस 1y बराबर 8 और समीकरण फर्स्ट है 3x माइनस 1y बराबर 3। ठीक है, जिस समीकरण को घटाया जाता है उस समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं, तो फर्स्ट समीकरण के चिन्ह बदलेंगे। 3x प्लस का है ये हो जाएगा माइनस का, और 1y माइनस का है ये हो जाएगा प्लस का, और 3 प्लस का है ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है, चिन्ह बदल गए। अब हमें सॉल्व करना है। 4x ये प्लस का है और 3x ये माइनस का हो चुका है। जब चिन्ह अलग अलग हो जाते हैं तो पदों को हम आपस में घटाते हैं। ठीक है ना, 4x में से 3x को हटाएंगे, हमें कितना मिलेगा 1x। तो 1 जब होता है तो हम लिखते नहीं हैं, तो यहाँ हम केवल x लिखेंगे और इसे पढ़ेंगे क्या 1x। ठीक है, अब देखो y जो है ये माइनस का है और ये वाला y प्लस का हो चुका है। दोनों के चिन्ह अलग अलग हो गए, हमें क्या करना है, दोनों घटाना है। एक y में से एक y को घटाएंगे, क्या बचेगा 0 बचेगा। तो 0 बचने की स्थिति में पद हो जाता है कैंसिल, तो y का पद हो गया कैंसिल। ठीक है, फिर बराबर लगाएंगे, 8 में से 3 को घटा लेंगे क्योंकि 8 प्लस का है और 3 माइनस का हो चुका है, तो 8 में से 3 को हटाएंगे 5 बचेगा। तो यहाँ हमें x का मान मिल जाता है 5। अब हमें y का मान निकालना है, तो y का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x का मान या तो समीकरण फर्स्ट में रख लो या सेकंड में, आपको y का मान मिल जाएगा। तो यहाँ हम x का मान समीकरण फर्स्ट में रख लेते हैं। ठीक है, समीकरण फर्स्ट में x बराबर 5 रखने पर, और समीकरण फर्स्ट है 3x माइनस y बराबर 3, यहाँ हमें x का मान 5 रख लेना है। ठीक है, तो 3 हमारा ज्यों का त्यों रहेगा, गुणा लगाएंगे, x का मान 5 रखेंगे, माइनस लगाएंगे, y लिखेंगे, बराबर आ जाएगा 3। 3 पंजे हो जाएगा 15, फिर माइनस 1y बराबर 3। अब हमें क्या करना है, 15 की साइड चेंज करनी है। ठीक है, तो यहाँ बचेगा माइनस 1y बराबर में है 3, इधर 15 प्लस का इधर आकर हो जाएगा माइनस 15। ठीक है, अब देखो यहाँ है हमारा माइनस 1y बराबर 3 प्लस की संख्या है और 15 माइनस की संख्या है। जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो संख्याओं को हम आपस में घटाते हैं। 15 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई, 12 बचेगा। किसका बचेगा, माइनस का या प्लस का, माइनस का बचेगा क्योंकि 15 से पहले माइनस है, तो यहाँ बचेगा माइनस 12, और माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, तो y बराबर हमें कितना मिल जाएगा 12। तो इस समीकरण युग्म का हल क्या हो जाता है, x बराबर 5 और y बराबर 12, और भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न हमने मानी है x बटे y, x का मान है 5 और बटे y का मान है 12, तो भिन्न हो जाती है 5 बटे 12। यही हमारा आंसर हो जाता है। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।